श्री मुकुल सरला अपने टैग पर डटे रहने वाले निर्भीक, निष्पक्ष व साहसी पत्रकार। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। मानवाधिकार पर पीपल्स विजिलेंस कमेटी PVCHR एक ऐसे नायक को जन्मसिद्ध सम्मान से सम्मानित करते हुए गौरव महसूस कर रहा है जिसने अदम्य साहस और नवाचार करने की दृढ़ता से वंचित समुदाय के उत्थान के लिए हमेशा जोखिम उठाया है। कवि, पत्रकार एवं संस्कृति कर्मी मुकुल सरल को मौजूदा दौर में एक ऐसे मॉडल के रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने दबाव और सेंसरशिप का विरोध करने में हमेशा साहस प्रदर्शित किया। आज की दुनिया अभिव्यक्ति के भयंकर संकट से गुजर रही है। पूरी दुनिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राजनेताओं और डब्बू मीडिया मालिकों के निशाने पर है। किताब है मेरी आवाज में शामिल, जो मुकुल सरल जी ने ये किताब लिखी। मुकुल सरल बेसिकली जो है पत्रकार और हृदय होने के साथ एक गजल संग्रह है जिसमें उन्होंने अपनी अलग अलग चीज़ें, समाज की, परिवार की, आजकल जो घटित हो रहा है उस सब चीज़ें लिखी हैं और उनको आज हम लोग एक सम्मान दे रहे हैं, जो जन्मसिद्ध सम्मान, क्योंकि जो बनारस और काशी है वो शास्त्रार्थ की धरती है, उस कुटुंबम की धरती है। और आजकल क्या हुआ है, पत्रकारिता में एक बड़ा गजब चल रहा है कि पत्रकारों का भी पक्ष हो गया और विपक्ष हो गया। तो निष्पक्ष क्या है, तो हम लोग निष्पक्ष को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि खबर पालिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो कमज़ोर हो जाएगी तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका जो है अपने आप जो है मतलब आवारा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है मतलब जो पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार, उसके रूप में मुकुल सरल जी को हम लोगों ने आज रेखांकित किया है। उनकी पूरी विचारधारा के साथ हमारा संगठन नहीं है, परंतु यह है कि हम मानते हैं कि अलग अलग आवाज़ें होती हैं, आवाज़ आनी चाहिए और शास्त्रार्थ की धरती है काशी, तो वहाँ पे शास्त्रार्थ भी आना चाहिए और हम लोग भी उनसे सवाल जवाब पूछे उनकी चीज़ों को लेकर के। तो आज डॉक्टर मोहम्मद आरिफ विस्तृत जो है उनके ऊपर आलोचनात्मक जो है बातचीत रखी है इस गजल संग्रह पे। उनको एक जन्मसिद्ध सम्मान दिया गया है और उनको और उनकी पत्नी को हम लोगों ने सम्मानित किया है। इस तरह की निष्पक्ष आवाज़ें बनी रहें, जो न तो सरकार के पक्ष में हो न विपक्ष में हो, निष्पक्ष। इन दिनों एक 2 दिन पहले ही एक प्रसारण जारी किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, जिसमें हर प्रदेश में, हर जनपद में सिर्फ और सिर्फ 50 अखबारों को ही टारगेट किया जाएगा। उसके बाद जो RNI होगा उसको नहीं दिया जाएगा। तो क्या लगता है, जिस तरह से आपने भी बताया कि इससे भी ऊपर हट के मुझे देखने की कोशिश करनी चाहिए, हम विज्ञापन से ऊपर। आप एक जरा सोचिए, नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम में नॉर्वे नंबर 1 जी, जो सरकार की मैगजीन है उसमें जो छपती है हर 3 महीने, तो आप समझ लीजिए एक आर्टिकल सरकार के खिलाफ निश्चित है और सभी आर्टिकल सरकार की आलोचना करते हैं। आलोचना से इतना डर क्यों? देखिए, हम नहाते हैं, पानी ठहर जाता है तो जो है मतलब सड़ जाता है, और अगर हम जो है मकान साफ करते हैं कमरा, तो कमरे की अच्छी चीज़ नहीं उठा के फेंक देते हैं, हम कूड़ा फेंकते हैं। तो कूड़ा निकालने का काम जो है न्यायपालिका का नहीं है, ये खबर पालिका का है। इसलिए खबर पालिका को तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सरकार को फाइनेंस करना चाहिए और जवाबदेही उनकी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन पे ही क्यों रखें? विज्ञापन का तो खेला ही नहीं होना चाहिए। बिना विज्ञापन के जो है पत्रकार को पैसा मिलना चाहिए और मालिकों के भी अधीन नहीं होना चाहिए, और जो रूल ऑफ प्रोसीजर्स बना दीजिए उसके हिसाब से भी चलनी चाहिए जो है, इसका महत्व है। और उनका जो विवेक है उसके साथ से वो काम करें। हम लोग तो इस तरह की पत्रकारिता की बातचीत कर रहे हैं और इसलिए हम लोग जो चाहे बायकॉट कर रही है इंडिया, उसके भी खिलाफ है, और यह जो लोग तथाकथित गोदी मीडिया हो रहा है, हम उनके भी खिलाफ। हमें लगता है कि पत्रकारिता किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, सबकी बात निष्पक्ष और अध्यापक। आज पुस्तक लॉन्च की गई है कायदा संस्थान से पुस्तक, क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के? ये मेरी आवाज़ सुनो, एक ऐसी गज़ल और नज़्म की पुस्तक है जो आजकल के हालात को पर एक तरह से पूरा तबसरा है। पूरे जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, किस तरह का समाज बन रहा है, किस तरह के पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं, उससे रिलेटेड ये 12 सालों का एक तरह से दस्तावेज है। दूसरे जो सदियों से इनकलाबी उर्दू शायरी चली आ रही है, उस इनकलाबी उर्दू शायरी को अपने में समेटे हुए एक दस्तावेज है। उस किताब का आज जो है रस्मी इजरा हुआ। ठीक।